विष्णु मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मन पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। तनासरी मोहल्ला पंजवा। जह जह पेखों तह हजूर दूर कतो ना जाई। राव रहे सरबतर में मन सदा त्याई। ईत ऊत नहीं बिछोड़े सो संगी गनिए। बिनस जाए जो निमख में सो अल्प सुख पनिए। रहा प्रतिपाल अपियाओ दे कछ ऊन न होई। सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई। अशल अशेद अपार प्रभ ऊंचा जाका रूप। जप जप करे आनंद जन अचरज अनूप। सामत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा। नानक मंगै दान प्रभ रेन पग सादा। सामत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा। नानक मंगै दान प्रभ रेन पग सादा। वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहब जी की पवित्र बाणी की विचार बाबा बंता सिंह जी मुख सेवादार संप्रदाय बाबा विधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज श्रोमणी भगत नामदेव जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा है। आप समुचे सिख जगत नूं समूह नानक नाम लेवा संसार नूं लख 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 वधाइयां होण। इस महीने की संग्रांद 15 तरीक नूं है। जाहर पीर जगत गुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 14 तरीक नूं है अते कल 12 तरीक इस उपलक्ष विच नगर कीर्तन सजेगा जो सीसगंज साहब तो आरंभ होकर गुरुद्वारा नानक प्यो साहब पहुंचना है। आप जी सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कच्चों कंचन पयो शब्द गुरु श्रवण है सुनियो। बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भणियो। लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारै। पाहन मानक करै ज्ञान गुर कहो विचारै। काठों श्रीखंड सतगुर कियो। दुख दरिद्र तिनके गए। सतगुर चरण जिन परसिया। से पस परेत सुर नर भये। चवर छतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद विच विराजमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र गोद विच इकत्र हो करके अपने समय नूं जीवन नूं सफलियां करन दे लई साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे चरण छो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे नतमस्तक हो रहे हो। जपजी साहिब जी की चल रही लड़ीवार कथा कुछ समा मनचित बिरतियां नूं इकागर करके श्रवण करना करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पातालां पाताल लख आगाशां आगास। ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन इक बात। सहस 18 कहन कतेबा असलू इक धात।
लेखा होए तां लिखिए, लेखा होए विनाश, नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी उस अनंत परमात्मा दी अनंत कुदरत नूं बयान करते हुए ये फुरमान करते ने, कहते देखो सहस 18 कहन कतेबा। हर धर्म दे विच कुछ प्रचारक, कुछ अवतारी पुरुष पैगंबर दुनिया ते सेध देण लई आउंदे ने। महाराज कहते ने सहस 18,000 आलम मनीदे ने इस्लाम विच। वो जिहड़े इस्लाम दा प्रचार करते रहे ने, कहते तुसीं उन्हां नूं भी पुछ के वेख लो, असलू एक धात, एक परमात्मा ही ऐसी धात है, इस संसार दा ब्रह्मंड दा वजूद है। असल शब्द अरबी दा है, खरा, इहदे विच कोई दो राय नहीं। ये गल बिल्कुल 100 आने 16 आने जानना करो। असल दे विच परमात्मा ही इस ब्रह्मंड प्रकृति दा वजूद है। वेदां किताबां ने लखां वार ये गल कही हुई है। इस्लाम भी इसे गल नूं मनदा है। इउं पातशाह कहंदे ने जिन्नियां ने भी अध्यात्मक दृष्टि पाई है भी संसारी लोकां नालों कुछ डूंघे खुब गए परमात्मा विच। कोई लूण दी डली जिहड़ी समुंदर विच खुर गई, समुंदर दा रूप हो गई। ऐसे जो सतपुरुष ने उन्होंने जिहड़ी झलक वेखी है परमात्मा दी, उन्होंने ये आख्या है पातालां पाताल लख। एक धरती है, थले धरती है, थले धरती है, लखां ही पाताल ने, लखां ही आकाश ने। ओड़क ओड़क भाल थके, कई इन्हां चों लभण भी तुर पए सन भी इहदा अंत लभना है। वेद कहन एक बात, पर अखीर एक ही गल उन्होंने आखी है पातालां पाताल लख। लभण वाले भी हार मन गए, बावा खड़ियां कर गए, कहते नहीं तेरा घेरा बहुत वड्डा है। इउं वो महान आलम 18,000 सतपुरुष विद्वान इस्लाम दे भी ये गल नूं कबूलदे ने। ते पातशाह फिर किसे धर्म विच किसे भी आलम ने लेखा नहीं पाया, कोई भी लेखा नहीं लिख सकिया। कहंदे ने लेखा होए तां लिखिए, लेखा होए विनाश। एक ते महाराज कहंदे ध्यान दो भी लेखा लिखण भी कोई लग पवे, लेखे दा ते अंत नहीं आवेगा। लेखा होए विनाश, लिखण वाले खत्म हो जाणगे, लिखण वाले इथों मुक जाणगे, उहदी वडियाई नहीं मुकेगी। लेखा होए विनाश, जिहड़ा हिसाब लिख रहे ने वो हिसाब ही मुक जावेगा। कित्थों तक अखर लिख लोगे, अखीर अखर मुकने ने। कित्थों तक गिणती लिखोगे, अखीर हिंदसे अंक मुक जाने ने। परमात्मा दे गुण नहीं मुकणगे। महाराज कहंदे लेखा लेखा होए तां लिखिया, लेखा होए विनाश। जे प्रभु लेखे च आ गया, पकड़ च आ गया, ते फिर ते उहदा विनाश हो सकदा। जिहड़ा लेखे च आ गया, जिहदे घेरे नूं तुसीं जान लिया, वो ते एक मूर्ति बन गई भी एडा क, ते उते फिर विनाश हो सकदा है। सच्चाई ये है उहदे लेखे नूं इक्को ही ताकत दुनिया ते जानदी है। पातशाह कहंदे जी ओ तुहानूं दस दिन्ने आ, सिद्धा कंन चुक ले भी ओ किहड़ी है। कहंदे नानक वड्डा आखीए, आपे जाणै, आप उन्हों वड्डियों वड्डा आखो। सिद्धो वड्डियों वड्डा आखो, ये रट लाया करो परमात्मा तेरी प्रकृति बड़ी वड्डी,
तेरी कुदरत बड़ी वड्डी है, तू नेत नेत है। जे थोड़ा जिहा आनंद उहदी झलक दा मानना है, उहनूं वड्डियों वड्डा आखो। ते महाराज किन्ना क वड्डा? ते पातशाह कहिंदे ने ये ते सानू नहीं पता, आपे जाना है। आप वड्डा ते आखो, पर किन्ना क वड्डा है वो आप ही जानदा है। अपने फैलाव नूं आप ही जानदा है, होर दुनिया ते कोई नहीं जान पाया भी वो किन्ना क वड्डा है। सालाही सालाहे एती सुरत न पाईया, नदियां अतै वाह पवह समुंद न जानिया है। इथे उदाहरण दिती है। सिद्ध आखण लगे महाराज, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਗੈਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਆਸਤਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਸਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਸਲਾਇਆ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਬੀਰ ਫਰੀਦ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਤੀ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨੇੜਿਓਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੰਗਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਜਮਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਵਾਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪਵ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਹੀ? ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਡਾ ਕਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। 999 ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਥਾਹ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਜੇ ਕਬੀਰ ਖਸਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਖਸਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਖਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗੰਗਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਸਮ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਸੋਈ ਅਜਾਣ ਕਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨਾ ਸ਼ਾਨਾ ਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਬਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਤਿਨੈ ਛੁਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਵੱਡਾ ਏਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਖਸਮ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੂੰਗੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ, ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਮਠਿਆਈ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਗੁੜ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
ते कहंदा बस खसम एडा जे जिन्हां ने तक लिया जबान नूं लफ्ज़ ही नहीं लभे भी उहनूं बयान कर सके। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए, की आखे बेचारा। पर गूंगे दे चेहरे दा नूर वखरा होवेगा जदों गुड़ मिल गया खाण नूं, खुशी वखरी होवेगी, मिठे दा खेड़ा ही वखरा। दुख विच तन ये चेहरा लह जांदा ते सुख विच आनंद विच खेड़ उठदा। इउं समझ लो जिवें नदियां नहीं बयान कर सकदियां समुंदर नूं, इस प्रकार दे नाल कोई भी साधु सतपुरुष बयान नहीं कर सकता। आपां जिक्र कई बार करते हाँ, हरचंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वसब कहाँ ताबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को मंझधार को जां लहर को देखे। कहंदा बुलबुले दी की औकात, समुंदर नूं बयान करे, बुलबुला ते छल नूं बयान नहीं कर सकदा। इउं भावें कोई साधु सतपुरुष है, हस्ती एक बुलबुले वाली है, खसम समुंदर है। महाराज आखण लगे भाई बयान नहीं होवेगा। बाबा फिर बयान करन वालियां नूं मिलिया की? ते पातशाह आखण लगे समुंद साहा सुल्तान, गिरहा सेती माल धन, कीड़ी तुल ना होवनी, जे तिस मन हो ना विसर है। कहंदे ध्यान दो, समुंदर धरती नालों 3 गुणा है। ये कहंदे ने ना भी 3 हिस्से पानी है ते चौथा हिस्सा धरती है। कहंदे हुण उहदी वडियाई दसी है जिहड़ा समुंदर च मिलिया सी, जिहड़ा संत बन गया, सतसंगी तो सतपुरुष बन गया, साध बन गया, गुरमुख बन गया है। कहंदे देखो धरती दा राजा सुल्तान ते ठीक है, बड़ा वड्डा राजा है, समुंदर दा भी कोई राजा बन जावे। धरती नालों 3 गुणा समुंदर दा पातशाह वड्डा है। इउं समझ लो 3 गुणा धरती ते भी धरती नूं वध के राज कोई कर लवे। महाराज कहंदे ने फिर उहदे घर विच गिरहा पर्वत पहाड़, गिरहा सेती माल धन, जिवें धरती दी हिक उत्ते अंबार महसूस हुंदा ना ये पहाड़, इदां उस बादशाह दे महलां विच अंबार लगे होण सोने दे, हीरियां दे, जवाहरात दे। इन्नी क ताकत होवे ਉਹ समुंदर जित लवे, धरती दा सुल्तान बन जावे, चक्रपत राजा बन जावे, तो आ पहाड़ लग जाण सोने दे उहदे घर। कीड़ी तुल ना होवनी, जे तिस मनो ना विसरै। पर आखण लगे एडे अंबार भी मिट्टी ने, ये समुंदरां दे ताज भी मिट्टी ने, ये धरती दी पातशाहत भी मिट्टी है, क्योंकि जेदे अंदर केवल खसम दे नाम दा किणका ही है ना, उहदे सामने एडे एडे बादशाह दी औकात भी कीड़ी है। कीड़ी तो वध के कख नहीं उन्हां साधा अगे। महाराज कहंदे ने किनका एक जिस जी बसावै तां की महिमा। उहदी महिमा कई नहीं जा सकती, थे पातशाह दी ते महिमा कहती ना भी चलो जी आ धरती दा राजा है, उहदी ते औकात दा पता लग गया भी एडा क राजा है, ते 5-7 साली उहदा तख्त भी मूधा हो जाता है। पर जेड़े उहदे सतपुरुष ने उन्हां दी दमक सदा बरकरार है। पातशाह आखण लगे ऐसे जेड़े साधु ने, भावें उन्हां दी जात होवे नीवी, कबीर वांगू जुलाहियां दे घर पैदा हो गए, उन्हां दी जात नीवी, ते नीवी जात वाले नूं सत्कार कौन दिंदा इत्थे। पातशाह आखण लगे टुट्टी जी झोंपड़ी च रहिंदा है, पाटे उहदे कपड़े ने, ते जेदे हालात ये होण उन्हां दे रिश्तेदार भी मिलदे वरतदे नहीं, गरीबां नाल नहीं वरतदा कोई। मक्खियां उत्थे बहिंदियां ने जिथे गुड़ होवे, ते जिथे मिठा ही नहीं उत्थे मक्खियां दा काम ही कोई नहीं हुंदा। पैसा होवे ते सज्जण मिलदे ने, पैसा नहीं ते कोई मिले गिलेगा नहीं। बसता टूटी झोंपड़ी, एक बने झोंपड़ी च रहण वाला, एक बने पाताल आकाश दा राजा। बसता टूटी झोंपड़ी, चीर सब छिन्ना।
टुटी जी झोंपड़ी है, जात ना पत ना आदरो, उद्यान परमिना जंगलों च खावे धक्के, कखां दी होवे झोंपड़ी, जात होवे नीवी ते नीवियां दा सत्कार कोई करदा नहीं। जदों जात नीवी है, पैसा घर विच नहीं, मित्र ना इठ, ना उहदा कोई यार है, ना कोई सज्जण है, धन रूपहीन, पैसा है नहीं, रंग रूप भी नहीं। महाराज कहंदे चेहरा मोरा भी कख नहीं, किश साख ना सिन्ना, ना कोई साख, ना कोई सज्जण, ना कोई मित्र। गरीबड़े दे कोल खाण लई कख नहीं, रहण लई कख नहीं, जात नीवी है, सज्जण कोई नहीं। पर याद रखियो चित आवे उस पार ब्रह्म। सब छड्ड गए, पर फिर जे खसम दा एक किणका उहदे अंदर मौजूद है। मित्र ना इठ तन रूपहीन, किश साक ना सिन्ना, राजा सगली सृष्ट का उद्यान परमिना, राजा सगली सृष्ट का हर नाम रस भिन्ना। जंगलों च खावे धक्के, राजा है, लोकां लई भिखारी है। कहंदे नहीं राजा क्यों है, कहंदे अंदर खसम दा नाम है। और जेड़े दुनियावी राजे ने जिन्हां दे अंदर खसम दा नाम है, उन्हां दे सामने की औकात है, कीड़ी तुलना होवनी। एक कीड़ी नूं वध के कख नहीं उन्हां दी नज़र विच। इउं पातशाह कहंदे ने बंदगी करन वाले अंत ते भावें ना पा सकण, पर उन्हां नूं फायदा बड़ा है। जानदा ही कोई नहीं, उन्हां नूं जानदा नहीं सी कोई, जिन्ना चिर बाणी नहीं सी पढ़ी। कोई ना जानै कोई ना मानै, गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे कोई नहीं जानदा, कोई उन्हां नूं मानदा नहीं। छे प्रगट हर दुआरे, पर जदों दे गुरु नानक दे दर ते आ गए, रविदास कबीर फरीद नूं मत्था टेकणों नहीं हटदे लोग, उदों जय जयकार हो जाती है। इउं पातशाह अगे फरमान करन लगे ने, वो जेड़ा परमात्मा है उहदी सिफत सलौता ये साधु करदे ने, पातशाहां दे पातशाह अखवाउंदे ने। पर वो भी ये मान ना करन भी असीं अंत पा सकते हाँ। देखो बंदे विच कुछ क्वालिटीज हुंदियां ने, He only got some qualities you can describe within a minute। डिस्क्राइब कर सकते जे तुसीं, भाई जी इहदी जात उच्ची है, इहदी औकात उच्ची है, इहदे खाते 'च पैसे बड़े ने, ये दयावान बड़ा, आए गए सज्जणा दी मदद बड़ी करदा है, दानी है, विद्वान है। 5-7 होर गुण रह गए ने, जिक्र करो तो काम निबड़ गया। इन्नी की औकात है हर एक बंदे दी। परमात्मा जदों तेरी गल चलदी है ना, अंत ना सिफती कहण ना अंत, अंत ना करना देण ना अंत। हे परमात्मा बंदे दे गुणां दा ते अंत है, पर तेरी सिफत जेड़ी है, तेरे गुण जेड़े ने उन्हां दा अंत नहीं। अंत ना सिफती, ना सिफत करन वालियां दा ही अंत है, ना गुण गाउण वालियां दा ही अंत है। कहण ना अंत, ना कहण वालियां दा ही अंत है। पढ़ दिओ उस्तत करै अनेक जन, अंत ना पारा। लखां उस्तत कर रहे ने पर तेरा अंत नहीं पै रहा। अंत ना करना देण ना अंत, जलते थल कर थलते कूआ, कूपते मेर करावै। जो तू करदा है महाराज असीं वेखिया है, जिथे किते पहले समय जल हुंदा सी अज रेगिस्तान कर दिते ने, जिथे कदे खूह वर्गे डूंगे समुंदर सी अज पहाड़ बना दिते ने, जेड़े कदे मिट्टी च रुलदे सी पातशाह काले दे भतीजे तख्तां ते बहा दिते ने, ते जेड़े कदे तख्तां से सी औरंगे वर्गे अज मिट्टी च मिला दिते ने। तेरी करनी दा अंत नहीं पै सकदा। अंत ना करना है, जो तू करदा है अंत नहीं पै सकदा। देण दा अंत, तेरियां दातां दा भी अंत नहीं। एक एक पंक्ति विच बापू ने इन्नी वडियाई लिख दिती है, भावें कोई 5 मन का ग्रंथ लिख दवे वो नहीं लिख सकेगा। गुरु नानक दे बोलां विच ताकत ऐसी है। और कई बार इदां महसूस हुंदा है जिवें कोई नशे च बंदा होवे ना, इक्को गल वार वार करी जांदा, गुरु नानक नूं उहदे नाम दा नशा है, सिफतां ही बनी आउंदे ने।
वडियाई ते वडियाई लिखी जाते ने, अखीर फिर कह देंदे ने अंत नहीं आ रहा। वडियाई कर जरूर रहे हैं, अंत नहीं आ रहा। देण ना अंत, फिर जेड़ियां तू सानू दातां दित्तियां ने। देखो जो कृत तू कीती है, जो तू पशु पंछी सूरज चंद्रमे तारे बनाए ने, ये जीवन बनाया, अंडज जेरज सेतज 84 लाख जून बनाई है। देण ना अंत, तू सबनू रिजक देना, कोई अंत नहीं आ रहा। तू सारियां नू रिजक देण रहा है, अंत ही कोई नहीं। इहों पातशाह आखण लगे, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, की अंत पाइए। जिड्डा तू ओडियां ही तेरियां दातां, ना तेरा अंत, ना तेरी सिफत दा अंत, ना तेरे गुणां दा अंत, ना तेरी करनी दा अंत, ते ना तेरियां दातां दा ही अंत है। इस करके पातशाह तेरी सिफत बेअंत, तैनू गाउण वाले बेअंत, तेरी करनी तेरा कर्म वो भी लिखिया नहीं जा सकता, ना तेरियां दातां दा कोई अंत है। अंत ना वेखण सुनन ना अंत, अंत ना जापै क्या मन मंत। अखां दे नाल अख दी समर्था की है, खसम दा ते अंत नहीं पा सकी अख साडी। इन्ना कुछ उन्हें बनाया है प्रकृति विच, शिखा ध्यान दे, तू वेंदा रहा, तू वेंदा रहा। ये प्रकृति, ये कुदरत दे पदार्थ, कुदरत नहीं मुकी, पर तेरियां अखां दी जोत एक दिन मुक गई। जिहड़ी प्रकृति बनाई है अंत ना वेखण, ओदा ही वेखण च अंत नहीं आ रहा भी की कुछ तू बनाया है। सुनन ना अंत, तेरियां गुणां दा सुन के अंत नहीं आ रहा। जे बोलिया नहीं आ रहा तो सुनिया भी अंत नहीं आ रहा। ओए अख दी औकात वेखो, एक छोटा जिहा दीवा बनाया उन्हें, लखां दीवे ने, साडे लई धरती लई एक बनाया उन्हें सूरज। वध तो वध वो अपनी बहार ते प्रचंड रूप विखा रहा होवे ते तुसीं वड्डी गल है 15-20 सेकंड उहदे वल वेख सकदे जे, नहीं तो बस हो जाती है। एक सूरज नहीं वेख सकते तुसीं, ते जे एक सार लखां सूरज चढ़ जाण ते दसो अख खुलेगी। खसम एडा सोहना जे, उहदे चेहरे दा प्रताप ऐसा है। इहो आखण लगे अंत ना वेखण, वेखिया तेरा अंत नहीं, अखां बंद हो जांदियां ने। इहदी बुढ़े दी रोशनी मुक सकदी है, अखां दी तेरा सुहपण नहीं मुकेगा। और कईयां जन्मां तो अखां दी जोत साडी खत्म हुंदी रही है, तेरी प्रकृति दा अंत नहीं आ रहा। जे कोई आखे ना मैं ते सारे गुण सुन ले कन्ना थानी, कहंदे नहीं, बोला हो जावेगा, गुण अजे नहीं मुके। सुनन ना अंत, सारे गुण सिफत सलाह सुनिया नहीं मुक सकदे। अंत ना जापै क्या मन मंत। एक होर बड़ी गुझी गल है, गुरु नानक साहब कहंदे ने, तेरे जो अंदर है मंत मंत्र, तेरे जो अंदर चल रहा है भी दुनिया तू साजनी किवें है, किसनू पैदा करना है, किसनू सुख देना है, किसनू दुख देना है, किसनू रिजक देना है, किसदा रिजक खोना है, केड़ा किसनू रंग रूप देना, केड़ी जात देनी है, किनू सुख दुख देना है, ये तेरे अंदर दी गल तू ही जानदा है। जिन्ने पंडितां पुणतां को हथ विखाउंदे जे कख नहीं जानते। जे जानते हुंदे ते बापू ये गल ना कहंदा अंत ना जापै क्या मन मंत। ये कह दिंदा जी तुहाडे अंत नूं, तुहाडे अंदर नूं होर कोई नहीं जानदा, पंडित जानदे ने। कहंदे नहीं, कोई नहीं जानदा, कोई जान ही नहीं सकदा। तू सलाह ही किसे नाल नहीं करदा जदों रचना करना है, ते जिस दिन डांग अगे ला के लै जाना है उस दिन भी पुछ के नहीं ले जांदा। धरती पैदा करदा है अपनी मर्जी नाल, धरती गर्क करदा है अपनी मर्जी नाल। बीओ पूछ ना मसलत धरै, कोई कमेटी नहीं पाउंदा, सभा नहीं सादा भी आओ विचार करिए धरती साजनी है तो फिर गर्क कर देनी है। महाराज कहंदे बीओ पूछ ना मसलत धरै, जो किश करै सो आपै करै, जो तैनू चंगा लगदा करदा है उसदे श्रोमणी मंत्र। दूजा अर्थ समझो, अंत ना जापै क्या मन मंत। श्रोमणी मंत्र केड़ा उहदा?
परमात्मा दा श्रोमणी मंत्र केड़ा है? आखन लगे वाहिगुरु गुर मंत्र है जप हौमै होई। वाहिगुरु मंत्र दा अंत कोई नहीं, तेरे महान मंत्र दा अंत कोई नहीं। हे बादशाह, प्रभु दे मन विच गुरु नानक साहब नूं सिद्ध कहंदे जो चलदा है ज्ञान हो सकदा, कहंदे नहीं होवेगा, कोई दावा नहीं कीता जा सकदा। की कर रहा है, आउण वाले समय विच की करेगा। अंत ना जापै कीता आकार, अंत ना जापै पारावार। देखो गुरु साहब आखन लगे वो जिहड़ा परमेश्वर है ना, उस परमात्मा ने ये धरती दा प्रकृति दा आकार कदों कीता है ते किड्डा आकार है? अंत ना जापै कीता आकार, सूक्ष्म स्थूल सृष्टि बनाई है। कुछ आंडियां चों पैदा कर रहा है, कुछ पशु आदक मनुख आदक जेर चों पैदा करता है, सेतज जूआ मुड़के चों पैदा कर रहा है, कुछ जीव मुड़के चों पैदा होंदे ने, बैक्टीरिया आदक सूक्ष्म प्रकृति। उत्तभुज धरती दी हिक पाड़ के पैदा होने वाली वनस्पति। महाराज ये जिन्ने भी आकार तू बनाए ने, जिन्नियां भी जूना ने, जिन्ने भी रंग रूप ने, देखो अंति कोई नहीं। मां की रक्त पिता भिंद धारा मूरत सूरत कर अपारा। मां दे रक्त बिंद तो पिता दे पलीत कतरे तो महाराज कहंदे ने इनेक आकार वखो वख सूरतां दे बनाए ने। लखां करोड़ां भांडे साजदा कोई किसे ना नहीं मिलदा। अंत ना जापै कीता आकार, किन्नेक आकार बनाए ने, इहदा कोई अंत नहीं। महाराज कहंदे अंत ना जापै पारावार। उरला कंडा ते परला कंडा, समुंदर दा भी परला कंडा नहीं नजरी आउंदा, ते जे आ भी जावे ऐसे लखां समुंदरां नूं बनाउण वाला है, उहदा कंडा कित्थों दिखेगा? हजे तक साइंटिस्ट साइंसदानां नूं प्रकृति दा ही परला कंडा नहीं लभदा भी किन्ने खंड ब्रह्मंड ने। ऐ साल एक ग्रह लभ्या, अगले साल 4 होर लभ पैंदे ने, एक पाताल लभ्या 4 होर लभ। हुण ते मन भी गए ने भी गिणती कोई नहीं हो रही भी किन्ने क सूरज ने। कोई उहदा प्रकृति दा परला कंडा नहीं लभ्या। पातशाह तेरा पारावार कित्थों लभीए? इदां समझ लो भी असीं अध विच खलोते हैं। अध च आद की है? कित्थों शुरू हो रहा ब्रह्मंड परमात्मा, असीं अध विच। ते अंत की है? दोवें कंडे नहीं दिखते। शुरू कित्थों है, अंत कित्थे हो रहा? असीं मध विच खलोते हैं। प्रभु शुरू कित्थों हुंदा है, खत्म कित्थे होवेगा? तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे हंत लहा। मच्छी समुंदर च रहिंदी है, ते जे नाल दी सहेली नूं मच्छी नूं पुछे नहीं भैणे किड्डा क समुंदर है, ते कोई पता थोड़ी लगेगा भी किड्डा। असीं आ मच्छी वर्गे, साडी औकात मच्छी वाली है। पातशाह कहंदे मच्छी नूं समुंदर दा ही था पता नहीं लगा, ते इस ब्रह्मंड दा असीम सागर दा किदां पता करेगा? तेरा अंत नहीं पैंदा। अंत कारण केते बिलाहे, ताके अंत ना पाए जाहे। अनंत काल तो आद काल तो जदों दी ये मनुख जोनी होंद विच आई है, इहदा सुभाव है भी हर पदार्थ बारे पूरा ज्ञान लै लवां। इदां ही रब नूं खोजण तुर पए। कईयां ने चुब्बी लाई भी। एक लूण दी डली समुंदर विच डिग पवे, गई ते अंत पाउण सी पर उहदा ही रूप हो गई। कख नहीं लभा लोकां नूं। लखां जतन कर रहे ने, लखां करदे रहणगे सिद्ध लोको। अंत कारण केते बिलाहे, विरलाप ही करदे मिले ने, अंत नहीं आया। डंके ते चोट करके तुरे सी अंत पावांगे, जदों अंत आया ना ते शर्मिंदे हो गए दुनिया दे अगे, झूठे हो गए दुनिया दे अगे। जदो जहद अनंत काल तो जतनशील होए ने लोग,
अनंत काल तो लगे हुए ने उहदा अंत पाउण दे लई। पातशाह कहंदे ने खराब ही होए ने, खुआर ही होए ने, विरलाप ही हथ लगा है, क्योंकि ये 100% सत्य है। ताके अंत ना पाए जाहे, लख जतन कर लियो अंत नहीं पवेगा। कोई जतन व्यर्थ है, समा बर्बाद ही कर रहे जे, उहदा अंत नहीं पै सकदा। महाराज कहंदे डली वांगू खुर जाओ, आनंद माणो, अंत नहीं पा सकिया कोई। एहो अंत ना जाना कोई, बहुता कहिए बहुता होए। मुकदी गल इथे निबेड़ता जे काम, ना पिछे ना अज ते ना अगां। वार वार सिद्धो सवाल करदे जे ओदे अंत दा, एहो अंत ना जाना कोई। कोई जान ही नहीं सकेगा, कोई मान ही नहीं सकेगा। आद की है अंत की है, ये कोई नहीं जान पाया, ना जान सकता है, ना आउण वाले समय विच फ्यूचर विच कोई जान सकेगा। जिन्ना आखोगे ना, जिन्ना नेड़े जाओगे, जिन्नी डली डूंघाई विच खुरदी जाएगी, डूंघे जाओगे, उहदा अंत नहीं लभना। की आखोगे बहुता कहिया बहुता होए, बेअंत बेअंत करदे जे, अगामी बेअंत बेअंत ही कहना पवेगा। एक पंछी उड्डिया आसमान विच, चला गया कोई 10-15 हज़ार दी फुट दे उचाई ते, कई उड लैंदे ने। हुण जदों थल्लियों उड्डिया सी, आसमान एडा की लग्या, इस उचाई ते चल गया, हुण आसमान उन्ना होर तां चलिया गया। जिन्नी उडारी अध्यात्मक जीवन विच डूंगी लाओ जां उच्ची लाओ, ओडा ही गांह वाधा जावेगा। खसम गांह दी गांह वाधा जावेगा। उस पातशाह दा कहंदे ने अंत नहीं आउंदा, जिवें आकाश दा अंत नहीं आ रहा। कोई हीला ही नहीं, कोई वसीला ही नहीं, बहुता बहुता ही कहना पैंदा है। इउं समझ लो वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। महाराज किड्डा कुचा, आसमान दा ते था नहीं आ रहा, ते पातशाह कहंदे आसमान नूं बनाउण वाले दी उचाई किद्दां मापीए भाई। सिद्ध कहंदे जी ये ते दसो वो रहिंदा किथे है, वो एडा उच्चा है, वो रहिंदा किथे है। वड्डा साहिब, वड्डे लोग किथे रहिंदे ने, अत ऊंचा तांका दरबारा। राजे लोग महिलां च रहिंदे ने, ते राजियां दी औकात दी मिणती गिणती है भी कित्थों तक इन्हां दी ताकत है। ते राजियां दे महिलां दी उचाई दा भी ज्ञान हो सकदा है। जेड़े खसम दी ताकत दा ज्ञान नहीं, वड्डा साहिब वड्डा ही आख्या जा रहा है। साहिब मालक खसम ऊंचा थाओं, उहदा स्थान रहन वाला बड़ा उच्चा है। सचखंड बड़ा उच्चा है। ये गुरु घर बड़े उच्चे उच्चे बनाए ने इसे करके ही, क्योंकि उच्चियां लई जगह उच्ची चाहिदी है रहण दे लई। इउं पातशाह कहंदे ने सिद्धो ते उच्चा बड़ा है। सो पातशाह शाह पातशाह, पातशाह दा पातशाह है, उहदा स्थान बड़ा उच्चा है। अंत नहीं किछ पारा वारा, पता नहीं लगता भी किन्ना उच्चा वो आप है, ते उहदी रहण दी जगह किन्नी उच्ची है। बड़ियां ने खोज की, कोट 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 लख धावै, करोड़ां लभण तुर पए भी वो किन्ने कुच्चे महल विच रहिंदा है। एक तिल तांका महल ना पावै, तिल मात्र भी महल दा ज्ञान नहीं होया। महाराज उत्थे पहुंचिया किवें जा सकदा है। हुण वेखो उच्चे महल ते चढ़न लई की चाहीदा, पौड़ी चाहीदी है ना, ते पौड़ी किड्डी होवे जिड्डा मकान उच्चा होवे। कहंदे एक पौड़ी है उत्थे जाण दी। ऊंचे उपर ऊंचा नाओ, पातशाह आखण लगे ओदे सचखंड रूपी उच्चे उच्चे महल विच पहुंचण लई नाम दी ही पौड़ी उथों तक जा सकदी है, क्योंकि जिड्डा वो आप है उड्डा ही उहदा नाम उच्चा है। उहदे नाम दी पौड़ी तो बिना उत्थे चढ़िया नहीं जा सकदा। जगत दीयां तमाम उचाइयां तो वो उच्चा है, उसकी हस्ती उच्ची है, उसका मकान उच्चा है, और चढ़ने लई पौड़ी लाउणी पैंदी है। महिलां ते नाम दी पौड़ी ला लो ते उहदे चरणां 'च पहुंचिया जा सकदा है। सिद्धा ने अगे सवाल कर दिता, महाराज कोई जान सकिया उहदे दर घर नूं? ते पातशाह कहंदे ने एवड ऊंचा
होवै कोए तिस ऊंचे कहो जाणै सोए। जे ते हंकार दी बिरती है भी वो उच्चा किड्डा कह लभ लवांगे, फिर ते नहीं जे पहुंचिया जांदा। ते जे विकारां तो रह धो के सुरती नूं शुद्ध कर लिया है, जदों गंगा समुंदर विच ही मिल गई, समुंदर दा ही रूप हो गई, जिन्हां ने हंकार छड्ड के मन दा भांडा विकारां तो खाली करके गुरु नानक नूं बिठा लिया है अंदर, खसम नूं बिठा लिया है अंदर, वो उच्चे हो गए, वो ते उहदे चरनां तक पहुंच गए ने। पर आखण लगे जे हंकार दी बिरती है जिवें तुसीं अंत पाउणा चाहुंदे जे, एवड ऊंचा होवै कोए, ओडा कोई उच्चा होवेगा, तिस ऊंचे कहो जाणै सोए। ओडा कोई उच्चा होवे ते उहनूं जाणे ना। मैं पेख्यो री, महाराज कहंदे ने ओड़ा खसम है ना, मैं इस्त्री रूप होके तकिया सी उहनूं, मैं पेख्यो री ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा। मेरा खसम सबना नूं उच्चा है, मेरा जेड़ा सिर दा साईं है सबना नूं उच्चा है। आन न संसर को लागै, ओदे बराबर ते कोई उच्चा हो ही नहीं सकदा। ढूंढ रहे हम मूचा, लभदे रहे हैं पर उस खसम वर्गा कोई उच्चा नहीं लभ्या। तिसका शरीक को नहीं। हुण ओडा उच्चा कोई होवे ते ओदे महल पावे, आंदे ओदे बराबर ते कोई है ही नहीं, ओदा शरीक ही कोई नहीं, ना को कंटक बैर आई, ना ओदा वैरी। वैर बराबर देना हुंदा, ओदे बराबर होगे ते वैर करोगे, ओदे शरीक होगे ते ओदा अंत पाओगे। पातशाह कहंदे अंत नहीं पै सकदा, जेवड आप जाणै आप आप, नानक नदरी करमी दात। महाराज कहंदे ने अंत पाउण वल ना जाओ, ਉਹਦਾ महल किन्ना कुचा है, वो आप किड्डा कुचा है, ਉਹਦਾ नाम किन्ना कुचा है। जाने आप आप ही जानता है, होर कोई नहीं जान सकता। वो भट्टा ने पूछया, सिखा ने पूछया, वो गुरु अमरदास दे गुणां दा अंत पा सकदे जे? भट्टा नूं किसे ने पूछया जिहड़ा तुहाडा गुरु है उहदे गुणां दा अंत, कहंदे ना भल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनियावै। वो सरगुण स्वरूप है खसम दा, उहदे गुणां दा अंत इत्थे लखां कथाकार आके लखां वरे जुबान चलाउंदे रहण, बापू अमरदास दा अंत नहीं आवेगा। अपने अंत नूं आप ही जानदा है। जेवड़ आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। नदर पातशाह कहंदे ने नदर निगाह अरबी दा शब्द है। जपजी साहिब विच अरबी फारसी दे बड़े लफ्ज़ आउंदे ने, सानू पढ़न लग्या पंजाबी जी लगदी है पर नहीं, बड़ियां महंगियां भाषा ने दे विच। और पातशाह आखण लगे वेखो अंत नहीं पवेगा, क्योंकि उहदे तो बिना कोई जानदा ही नहीं किड्डा उच्चा है। एवें फजूल दे सवाल ना करो, उहदी नज़र थले आ जाओ, उहदी किरपा दे अधीन आ जाओ। की करेगा? करमी दात। कर्म ये भी अरबी दा शब्द है, उदारता। वो कर्म करीम है, किरपा करन वाला है। उहदी नज़र थले आ जाओ, कई प्रकार दीयां दातां तुहानूं देवेगा। उहदे नाम दा आनंद माणो, रिजक दवेगा, सुख दवेगा। सब उहदी नज़र दे थले आउणा करो, उहदे चरनां विच आउणा करो। अंत पाउण वाली गल नूं छड्डो, अपने बारे ते वो आप ही जानदा है। उहदी किरपा दे पात्र बन के नीवें जे होके हुण बूहा खड़का दिओ, फिर गल ना लावेगा। जे खोजी वाली बुद्धि है ना, फिलोसफर वाली, ते खे ही उड़ा रहा है। जिन्नियां मर्जी किताबां फोली जा, पल्ले नहीं कख पैना, क्योंकि अंत कारण केते बिलाहे खुआर होना पिया है। ये हटदे नहीं। इन्हां दा इरादा है भी ताकत बारे दसन गुरु नानक साहिब दे पता लग जू भी जे उहदी इन्नी ताकत है तो एडा करा जाओ, जे उहदी उचाई इन्नी है महल एडा, फिर भी हस्ती दा पता लग जू। फिर आखन लगे जी प्रभु किड्डा क दयालु है। शुरू तो कह रहे ने महाराज देंदा दे, लैंदे सकवा, एडा दयालु है, झोलियां भरी जांदा। फिर आखन लगे
किड्डा कि दयालु है, किन्नियां दातां दिंदा, गिणती कर दिओ। पातशाह कहंदे बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। बड़ा वड्डा दाता है, बहुत वड्डा दाता है, उहदा कर्म उदारता बख्शिश रहमत किन्नी कह लिखिया ना जाए। लिख नहीं सकते भी किन्ना वो करीम है, किन्नी वो किरपा कर रहा है, किन्नियां क बख्शिशां साडी झोली पा रहा है। इउं पातशाह आखण लगे वड्डा दाता तिल ना तमाए। उहदे विच सब तो वड्डा जिहड़ा गुण है ना, वो पातशाह कहंदे ने सुनना करो। आम दाते की करते ने, लीडर क्यों तुहाडी झोली भरदे ने, कल नूं वोट चाहीदी है। एक बंदा दूजे दी झोली क्यों भरदा है, उहनूं कोई मतलब है। एक हथ लेना है, एक हथ देना है। पातशाह कहंदे ने जे कोई दाता बन के दे रहा है ते उहदे अंदर कोई तमा है, इच्छा है भी उस बदले मैं भी कुछ लेना है इहदे तो। और दुनियावी दाते जदों तुहानूं दिंदे ने ना, वार वार जताउंदे ने, तुहानूं चेता कराउंदे ने भी भुल ना जाई तू मेरे एहसान थले दबिया है। दुनियावी दाते दा सुभाਅ है अवल ते दिंदा नहीं, दे दवे ते ओनूं कुछ ना कुछ उहदे मतलब लई चाहीदा। एक हथ लेना देना वो करेगा, दवेगा ते लवेगा, जितावेगा वार वार, तैनूं चेते रवे भी ओदा तेरे ते एहसान है। हैरानी इस गल दी है, वो पहाड़ जिन्ना दे के एक तिल दी भी तेथों आस नहीं करदा जिहड़ा असल दाता है। जिन्ना तुहानूं दिता है, जिद्दां उहने साडियां झोलियां भरियां ने, जां ते बांह चुक के कोई आखो भी उहदे बदले रब ने कुछ मंगिया होवे, दिंदा ही जा रहा है। पहाड़ जिन्ना दे के तिल जिन्नी झाक नहीं रखी, आस नहीं रखी। पहाड़ जिन्ना दे के जताउंदा नहीं। माड़ी जी कोई साडी मदद करे ते लख वार सानूं सुणाउंदे ने, ओए औखे वेले तेरे काम आए सी, इहदे नूं ते भलिया ना ही काम आउंदा। रोज ते सुना देना, एहसान ते उदण ही लै गया जदन सुना दिता ही भी तेरे काम आए सी। महाराज कहंदे ने वेखो इन्ना कुछ साडे लई करदा ए, आसा बंदे दान कराए, बंदा आस ला के दान करदा कुछ मैनूं मिलेगा। वो जिहड़ा पातशाह है वड्डा दाता, तिल ना तमाए, तिल मात्र भी तमा नहीं रखदा, आस नहीं रखदा, वो सानू सुणाउंदा ही कुछ नहीं। एडा वड्डा दाता है सिद्धो, इन्नियां दातां दिंदा है, फिर जताउंदा नहीं। वेख्या जी इदां दा दाता कोई? कहंदे जी नहीं वेख्या। अच्छा जी, उहदे दर तो किन्ने क मंगदे ने? हुण ध्यान दिओ, बाबा नानक भी किते किते डांग दी गल करदा है। प्रेम रस नूं भावें कि पहल दित्ती सी महाराज ने, पर थोड़ा जिहा वीर रस भी दसदे रहे ने। केते मंग है जोध अपार, केतिया गणत नहीं विचार। ओदे दर दे उत्ते सूरमे, बड़े बड़े रथी, महारथी, अत रथी सूरमे, एक ना लड़न वाले, दसा ना लड़न वाले, लखा ना लड़न वाले सूरमे। केते मंगया है किन्ने क ने, उहदे दर ते मंगण वाले सूरमे गिणती कोई नहीं जी। की मंगदे ने? पातशाह अगे तरला लैंदे ने, सानू फतेह बख्श दई, साडी जित होवे, साडे ते किरपा कर दई। इदां कई सूरमे बाहूबल मंगण वाले ने, केतिया गणत नहीं विचार, मेरी विचार दे घेरे विच गिणती आ ही नहीं सकती। पातशाह कहंदे भी किन्ने कोदे तो मंग रहे ने। दूजा पक्ष लिओ, केते मंगया है जोध अपार, संत रूपी सूरमे, इंद्रियां नूं, मन रूपी दुश्मन नूं जितण दे लई उहदे पासों ताकतां मंग रहे ने। बापू मन नूं जित्तिया नहीं जा सकदा, विकारां नूं जित्तिया नहीं जा सकदा। गुरु अर्जन निहत्ते पंज जवान मैं गुर थापी दित्ती कंड जियो। जिवें बाबे रामदास तो थापड़ा लैके तू पंज जिते ने, सानू थापड़ा दे, असीं अंदरले विकारां नूं दुश्मनां नूं जित सकीए। केते खप टुटा है विकार, कई लोग विकारां विच खपे हुए ने। महाराज कहंदे वो एवें नहीं खपे। कईयां ने मंगिया जी बाहूबल चाहिदा, कई दुध पुत लवेरा, दौलत धन शोहरत,
जीवन की रंगीनी, रंग रूप, विकार, इन्हां रसां कसां नूं भोगण की ताकत, इदां कई दातां मंगते ने। महाराज उन्हां की मंगिया है? रस कस मंगे, सोहना रूप रंग मंगिया, पदार्थ मंगे, धन मंगिया। करते दा चेता भुल गया, रूप रंग वाले विभचार विच डुब गए, दुराचारी बन गए, कुछ धन ते ही सप बन के बह गए। केते खप टुटा है बेकार, तेरे पदार्थां विच विकारी हो के खप खप के मर गए। भावे जिहड़ा विकारी हो गया, विभचारी हो गया, उन्होंने कई रोग लग जाते हैं। जिहड़ा शराबी कबाबी हो गया, उन्होंने कई रोग लग जाते हैं। वो खप खप के तेरे बख्शे पदार्थां विच महाराज आखण लगे, इन्हां विकारां दे विच डुबदे गए, अखीर जीवन की डोर टुट गई। विकारी बंदे दी टुट ही जाएगी। डॉक्टर कहते नहीं नशा थोड़ा कर, लीवर गल जाना ही, किडनियां उड जानियां, फेफड़े उड जाने ने। विकारां च डोर टुटनी है। कोई धन विच ही रह गया, विकारां विच, रंगीनियां विच, केते खप टुटै विकार। कईयां ने मंगे ही विकारां नूं भोगना सी, वो विकार विच ही डुब के मर गए ने। केते लै लै मुकर पाहे, केते मूरख खाही खाहे। कहंदे जी वेखो, कई तेरे दर तो लैके शुक्र नहीं मनाउंदे। वेख इन्ना कुछ दिता है, कदे ये नहीं असीं आके आखिया पातशाह औकात नालों वध दिता ही। जदों भी आए सां लामा ही लैके आए। जो मिल गया उहदा शुकराना नहीं कीता, जो नहीं मिलिया उहदा लामा चुकी फिरदे ने। पातशाह कहंदे इन्ना कुछ लैके मुकर ही रहे हैं ना आपां। धन्नवाद ते उहदा कीता नहीं भी आ कुछ दिता, सगों आंदे ने लै सानू की दिता ही। एक दात ना मिली ते उलामा बन गया, लखां दित्तियां चेता ही भुला लिया। केते लै लै मुकर पाहे, कई लै लै के मुकर गए ने। पातशाह शुकराना नहीं करते, गिला करते ने। केते मूरख खाही खाहे, तेरियां दातां खा के तैनूं भुलण वाले मूर्ख ने। किते तड़के उठ के प्रशादे की बुरकी तोड़न लग्या इहदे मूँह चों सतनाम श्री वाहिगुरू नहीं निकलिया भी मैनू रोटी दिती हो। आ अंग दिते ने, बुरकी तोड़ के आप पा रहे हैं। नहीं तो वह भी लोग ने जिन्हां दे मूँह विच बुरकियां ही दूजे पाउंदे ने। कदी तेरा चेता नहीं आया, ये मूर्ख बिरती है। इनू फिर समझियो, मूँह रख, मूँह ही अगे रखिया खाण लई, परमात्मा का चेता ही नहीं। ओदी कृत नूं खा रहा है, करते दा चेता ही कोई नहीं, दाते दा चेता ही कोई नहीं। केते मूर्ख खाही खाहे, कई लोगों तो खो के खांदे ने ते जदों मुल नहीं दिंदे ते फिर की खांदे ने? खाही खाहे जुत्तियां खांदे ने। जिस प्रकार दे नाल किसे तो पदार्थ लै लईए उहदा मुल ना तारीए ते वो फिर जुत्तियां मारदा है। इदां परमात्मा दी बख्शिश नूं दिन रात खाण वाले जदों उहदा मुल नहीं तारदा, मुल की है? नाम जपना। जदों मुल नहीं तारदा, खाही खाए, फिर जमा दियां जुत्तियां पैंदियां ने। 84 लाख जून विच भ्यों भ्यों के जुत्तियां पैंदियां ने, मुल जू नहीं तारिया। एहो केते मूर्ख खाही खाहे। पातशाह आखन लगे धोती खोल विछाए हेठ, घरतम वांगू लाहे पेट। धोती विछा लेंदे आ, टोकरा रोटियां दा रख लेंदे आ, उदां लोकां नूं सेध दिंदे आ। जुबान दे चस्के विच इन्ने फसे आ भी आ मधाणी जड्डा ढिड होया पिया, पढ़ोले जड्डा ढिड कढिया, दवाणे जड्डा ढिड कढी फिरदे ने। मूरख, खाना ही अगे रखिया चेता है ही कोई नहीं। खाही खाए, खाई जा रहे ने, खाई जा रहे ने, पर खसम दा शुकराना नहीं कर रहे। केते आ दुख भूख सदमार, एह भेदात तेरी दातार। कईयां नूं भुख दी मार है ते कईयां नूं दुख दी मार है। हुण इत्थे मुश्किल आ गई। कमाल दी मनौत है बाबे नानक दी। सब तो वखरा क्यों है? जगत गुरु क्यों है? बाबा नानक दुख ते भुख नूं करोपी नहीं समझदा। वो कहंदा ये भी दात है। असीं दुख ते भुख नूं करोपी समझदे हां भी रब गुस्से है साडे नाल। कहंदे नहीं, ये परमात्मा दी दात है। एक गल दा ख्याल रखियो, सुच्चा मोती कित्थों लभदा है? डूंगियां खाइयां चों।
ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। 99% ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ 100 ਚੋਂ 99 ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਸਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 99% ਦੀ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਠੋਕਰ ਨਾਲ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਾਰੂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਦੁੱਖ ਦਾਤ ਹੈ, ਅਣਗਿਣਤ ਸੁੱਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਫਰੀਦ ਕਬੀਰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਨ। ਨਾ ਲਾਂਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਦਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਧਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ? ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣਾ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹੇ ਖਾਏ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗਰਮ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਠ ਕਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕਾਖਣ ਪਾਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਵੀ ਖਾਇਕ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ, ਖਾਇਕ ਹੈ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹੇ ਖਾਏ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਆਖਿਓ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਭੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਆਪੇ ਦੇ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਸੇ ਤੇ ਕਈ ਕੇ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਫਲ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਐ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਕਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੀ।
ਤੇ ਮੰਗਣ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਿਤਨੇਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਾਜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਪਦਾਰਥ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੜ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਫਲ ਮੰਗਿਆ, ਫਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੜ ਮੰਗ ਲਈ, ਰੁੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਏ ਤੇ ਸਿਫਤ ਤੇ ਸਲਾਹਤਾ ਮੰਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧਕੀ, ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਚ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗ ਬਾਪੂ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਪਾ ਦੇ। ਇਉਂ ਆਖ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਪਾਤ ਸਾਈਆਂ ਕੂੜੀਆਂ ਨਾਮ ਰਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਖਸਮ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।